प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एजुसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं विमी गोयल, गणित प्रवक्ता G++ पतली डाबर डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूँ। मैं आज आपको 11th का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो पढ़ाने जा रही हूँ और जिसमें सब टॉपिक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस स्टार्ट करने से पहले जो उसके अंदर फार्मूला यूज होते हैं, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो फार्मूला कैसे बने। तो देखिए आप, फर्स्ट हमारे पास फार्मूला क्या है, sin x इक्वल टू 0। तो sin x इक्वल टू 0 के लिए हम एक ग्राफ की भी हेल्प ले रहे हैं। कोई पॉइंट P अगर आर्गन डायग्राम के ऊपर लाई करता है तो वो x एक्सिस के साथ अगर ये OP लाइन अगर एंगल x बना रही है तो sin x इक्वल टू 0, इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज PM। तो यहाँ हम लिखेंगे PM इज इक्वल टू 0। जब परपेंडिकुलर लेंथ हमारे पास 0 होगी तो ऑटोमेटिकली ये जो लाइन है OP कंसाइड कर रही है x एक्सिस के साथ। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। तो दिस इंप्लाइज OP कंसाइड्स विद x एक्सिस। तो x एक्सिस में या तो वो 0 एंगल बनाएगी या फिर इस तरफ पाई। तो हम ये कहेंगे दिस इंप्लाइज x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, या तो 0 या फिर पाई। लेकिन अगर हम इसके रोटेशन पाई से करते जाएं तो ये हमारे पास एंगल लेती जाएगी 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। और इसी तरह अगर हम 0 से इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में जाएं तो ये एंगल लेगी -पाई, फिर -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। तो यहाँ हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो x है वो इक्वल टू क्या आ रहा है, n पाई। n की वैल्यू -1, -2, -3 या फिर 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या है यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ n हमारे पास क्या है, इंटीजर है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए हमारे पास आ चुका है, sin x इक्वल टू 0 के लिए। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है cos x इक्वल टू 0। अगर हम इसी डायग्राम के अंदर जाएं तो हमारे पास cos x का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बेस विल बी इक्वल टू 0 एज हाइपोटेन्यूज दूसरी तरफ जाकर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0। तो बेस, अब हमारे पास बेस क्या है, OM। तो OM इक्वल टू 0 का मतलब जो OM है अब किस तरफ कंसाइड करेगी, किसके साथ मिल जाएगी, OM y एक्सिस के साथ कंसाइड्स विद y एक्सिस। अब वही बात है कि जब ये y एक्सिस के साथ कंसाइड करेगी OM तो ये जो एंगल है ऑटोमेटिकली या तो इस तरफ 90 बनाएगी या फिर इस तरफ -90। तो एंगल विल बी 90 और -90। तो अगर इसके अंदर हम पाई की रोटेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 3π/2, फिर 3π/2 में हम पाई की रोटेशन देंगे तो 5π/2 एंड सो ऑन। ये हम पाई की रोटेशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पाई के ऊपर जब हम कोस की वैल्यूज को डिस्कस करते हैं पाई प्लस थीटा तो इट विल बी इक्वल टू -cos थीटा। लेकिन कोस अगर हम ये ले रहे हैं थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री। तो पाई प्लस थीटा, इसीलिए हम जो वैल्यू है कोई भी एंगल है वो हम पाई की रोटेशन पे कर रहे हैं ताकि जो कोस की वैल्यू है वो 0 सेम रहती है। तो यहाँ आ जाएगा
-3π/2 -5/2 एंड सो। तो यहाँ हम क्या कंक्लूड करें, तो x की वैल्यू क्या है, दिस इज द मल्टीप्लाई ऑफ 90। लेकिन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ 1 है, 3, 5, ये क्या है हमारे पास ऑड नंबर। ऑड नंबर 2n+1 की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ हमारे पास n क्या होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, क्योंकि हमारे पास cos x की वैल्यू 0 किसके लिए आई है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, और n यहाँ पे क्या है हमारे पास इंटीजर, क्योंकि यहाँ हमने देखे हैं कि -1 भी हो रही है, 1 भी हो रही है, 3 भी हो रही है, -3 भी हो रही है। साथ में हम एक चीज ये जरूर मेंशन करेंगे, नो नीड, अब हम टेंजेंट का फॉर्मूला करने जा रहे हैं कि अगर टेंजेंट x इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा। तो टेंजेंट x का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास sin थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर्म आई है। sin थीटा भी ले सकते हो, यहाँ अगर x है तो x एंगल भी ले सकते हैं। तो sin x 0 का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x विल बी इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और अगर हम इस तरीके से करते हैं तो ये भी हमने sin x वाले फॉर्मूले में डिस्कस किया हुआ है कि परपेंडिकुलर जब 0 होता है तो वो किसके साथ कंसाइड करता है, x एक्सिस के साथ। तो sin का फॉर्मूला और टेंजेंट का फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा, इजी भी है याद करना। और नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ, वो है sin x इक्वल टू sin y के लिए। अब यहाँ हम वैल्यूज कैसे निकालेंगे, sin x इज इक्वल टू sin y। अब जो y है, sin की वैल्यूज या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसको हम पाई माइनस वाई भी लिख सकते हैं, बिकॉज इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन विल नॉट बी चेंज, और जो पाई के कारण है साइन में ही रहता है, तो इसीलिए हम साइन वाई को पाई माइनस वाई भी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखा जा सकता है, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो वी कैन राइट 2 पाई प्लस वाई, और इस तरह से। तो हम x की वैल्यूज यहाँ से निकाल रहे हैं, y पाई माइनस वाई 2 पाई प्लस वाई, और जब हम इसमें 2 पाई प्लस करेंगे, क्योंकि एक रोटेशन पूरी देनी पड़ेगी अभी इसमें हमें, तो ये हमारे पास आएगा 2 पाई माइनस वाई, सॉरी 3 पाई माइनस वाई, और इसमें हम 2 पाई प्लस करेंगे तो 4 पाई प्लस वाई। और वैसे भी हमें पता है कि जब हम किसी भी एंगल को 2 पाई प्लस थीटा की फॉर्म देते हैं तो ऑटोमेटिकली एंगल विल गो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड नो चेंज। तो ये हमारे सारे क्या दिख रहे हैं हमें, x इज इक्वल टू n पाई, क्योंकि यहाँ 0 पाई हमें दिख रहा है, यहाँ 0 पाई है, 0 पाई 1 पाई 2 पाई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है n पाई प्लस y। लेकिन साथ हमें ये भी नजर आ रहा है कि जब n की वैल्यू 1 है तो यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, n की वैल्यू 2 है तो ये पॉजिटिव, 3 है तो नेगेटिव, यानी कि ऑड और इवन का चक्कर है कि अगर ऑड वैल्यू है तो ये नेगेटिव साइन ले रहे हैं, इवन है तो पॉजिटिव। तो हम क्या लिख रहे हैं इसको, -1 की पावर n, ताकि ऑड होने पर ये नेगेटिव साइन ले ले, और जब हम n की वैल्यू इवन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ n हमारे पास क्या आएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो है cos x इक्वल टू cos y। तो यहाँ पे भी हम इसी की
डिफ्रेंशिएट करेंगे cos y। अब cos y को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप, cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में जाना है तो हम 2 पाई प्लस, और फोर्थ में जाना है तो 2 पाई माइनस वाई लेंगे। तो यहाँ हमारे पास या तो 2 पाई प्लस आ रहा है या फिर माइनस आ रहा है, और इसके आगे हम पीरियोडिसिटी किसके साथ लेंगे, 2 पाई ऐड करेंगे तो 4 पाई प्लस माइनस वाई एंड सो ऑन। तो यहाँ x की वैल्यूज हमें नजर आ रही है कि 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा जो 2n है ये हमारा इवन नंबर है। n की वैल्यू जब आप 0 लेंगे तो ये cos y रह जाएगा, जब n की वैल्यू 1 लेंगे तो 2 पाई प्लस माइनस वाई, जब n की वैल्यू 2 लेंगे तो 4 पाई प्लस माइनस वाई। और ये n जो है वो नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, -1, -2, -3। और 6 हमारा फॉर्मूला है tan x इक्वल टू tan y। और जब हम tan को डिस्कस करते हैं तो इट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट में अगर हम डिस्कस करें तो हम लिखेंगे 2 पाई प्लस वाई, और अगर हम थर्ड में जाएंगे तो इट विल बी रिटन एज पाई प्लस वाई। तो जो टेंजेंट y है इसको हम पाई प्लस वाई भी लिख सकते हैं, टेंजेंट 2 पाई प्लस वाई भी ले सकते हैं एंड सो। तो x क्या नजर आ रहा है हमें, y पाई प्लस वाई, 2 पाई प्लस वाई। तो एक हमारे पास जनरल फॉर्मूला बन चुका है, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, तो इट इज n पाई। अब अकेला प्लस में ही है y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा टेंजेंट का फॉर्मूला है। यहाँ पर n की वैल्यू जब 0 होगी तो x विल बी इक्वल टू y ओनली, जब n की वैल्यू 1 होगी तो पाई प्लस वाई, जब n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 पाई प्लस वाई एंड सो ऑन। n की वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूले जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मदद करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की एग्जांपल्स की तरफ। एनसीईआरटी बुक हम फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.4 और उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल जो इसमें फर्स्ट नज़र आ रही है वो है sin x इक्वल टू -√3/2। अब -√3/2, पहले तो हम इसी को देखेंगे। जो साइन की वैल्यू √3/2 होती है वो होती है साइन 60 के ऊपर। अब क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो इसको हम देखेंगे कि फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स में सबसे पहले ये किस में नेगेटिव हो रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम इसको शिफ्ट करेंगे पाई प्लस पाई/3 लिखकर। अदरवाइज आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, साइन -पाई/3। तो ये दोनों ही तरीके सही हैं, चाहे आप ये लिखें चाहे आप ये लिखें। तो यहाँ हमारे पास साइन x क्या आ गया, साइन 4पाई/3। ये हमारे पास y आ चुका है, y इक्वल टू क्या है 4पाई/3। तो जस्ट हमने क्या करना है यहाँ पे, अब फॉर्मूला ट्राई करेंगे। cos x साइन x इक्वल टू साइन y का, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y। तो आपने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू थी यहाँ रिप्लेस कर देनी है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 4पाई/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा इसका जनरल सोल्यूशन है। तो n की वैल्यूज यहाँ पे इंटीजर्स हैं और ये हमारे x के लिए
सॉल्यूशन सॉल्व हो चुके हैं। इसी के साथ की एक एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ, आप खुद सॉल्व करेंगे। जो आपने एक्सरसाइज खुद करनी है वो है cos x इक्वल टू -√3/2। देखते हैं आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल सेम है, जस्ट हमने क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज किया है। यहाँ sin x था, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास cos x। तो थोड़ा सा एंगल का ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पे जो साइन नेगेटिव था वो किस क्वाड्रेंट में हमने शिफ्ट किए, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कोस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है वो आप खुद देखेंगे, और इसके ऊपर जो भी हमारा फॉर्मूला है cos x इक्वल टू cos y का वो आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड एग्जांपल है, ये फर्स्ट हमारी एग्जांपल थी, वो है cos x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ सेम इसी क्वेश्चन की तरह आप इसको क्या लिखेंगे, cos इसके ऊपर आएगा 60 डिग्री के ऊपर। तो ये cos x इक्वल टू cos y की फॉर्म है। जस्ट आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्या था हमारा 2n पाई प्लस माइनस y। तो y की वैल्यू क्या थी, ये हमारे पास y है π/3, साथ में हमने n बिलोंग्स टू इंटीजर रिप्रेजेंट करना है कि n क्या है, इंटीजर है। तो ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन आए। नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ ये थोड़ा सा मजेदार एग्जांपल है कि जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होंगे, cot x प्लस π/3, यहाँ हमारे पास टेंजेंट है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, तो टेंजेंट। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज टेंजेंट। तो टेंजेंट की वैल्यू पहले तो हम ये देखेंगे कि जो tan और cot है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो टेंजेंट और कोटेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होते हैं। तो इसको दो तरह से लिखा जा सकता है, या तो पाई माइनस थीटा की फॉर्म या फिर 90 प्लस थीटा की फॉर्म। तो हमें क्या यूज करना है दोनों में से, ऑब्वियसली जब हम टेंजेंट को और कोटेंजेंट को आपस में चेंज करना चाहते हैं तो हम 90 यूज करेंगे, और क्योंकि ये माइनस साइन था तो इसको हटाना है, तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट में लिया 90 प्लस x प्लस π/3। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो गया, tan x प्लस, ये आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5π/6। अब टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, tan x इक्वल टू tan y का, tan x इक्वल टू tan y का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x शुड बी इक्वल टू n पाई प्लस y। लेकिन यहाँ x की वैल्यू 2x और वैल्यू x प्लस 5π/6। तो x को यहाँ हम माइनस करेंगे तो x आ जाएगा n पाई प्लस 5π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आगे आप इसमें से पाई कॉमन भी ले सकते हैं, 6 एलसीएम में भी ले सकते हैं। वो जस्ट एक आंसर की जो है फॉर्म चेंज होगी और कुछ भी नहीं, अदरवाइज ये सेम आंसर है कि अगर आप इसको इसी तरह छोड़ देते हो। अब इसी एग्जाम्पल की तरह आपके लिए एक एक्सरसाइज मैं दे रही हूँ आपको, वो है sin 3x इक्वल टू माइनस cos x। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल इसी की तरह आप करेंगे, देखेंगे कि cos x को आपने चेंज करना है या sin को चेंज करना है, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम कर रहे हैं वो है sin 2x माइनस sin 4x प्लस
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इकट्ठा करेंगे और उनके ऊपर एडिशन फार्मूले लगाएंगे। तो हमारे पास सी डी फार्मूला था साइन सी प्लस साइन डी के लिए 2 cos c प्लस डी बाई 2, सॉरी यहाँ साइन आएगा पहले, पीछे आएगा cos c माइनस डी बाई 2। तो ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। 2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन में 2 cos 6x माइनस 2x बाई 2 माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा 4x, ये आ जाएगा 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ आप नोट करेंगे कि ये हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। सिर्फ इसीलिए हमने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था इसको थोड़ा अलग किया और सबसे छोटा और सबसे बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने इकट्ठा किया। तो यहाँ साइन 4x कॉमन है, 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। यहाँ दो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, दोनों फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 रखेंगे। तो सबसे पहले साइन 4x इक्वल टू 0, दूसरा सोल्यूशन आएगा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 से। तो यहाँ हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है, इक्वल टू n पाई, cos x इक्वल टू 0 का फॉर्मूला अप्लाई किया है, वो इक्वल टू होता है n पाई और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4x। तो x विल बी इक्वल टू n पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ आ जाएगा cos 2x इक्वल टू 1/2 cos पाई बाय 3 के ऊपर होगा, यानी कि cos 60 के ऊपर। तो आगे आपने cos का फार्मूला लगाना है, 2x इक्वल टू क्या था हमारे पास फार्मूला 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो ये 2 से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड। हमारी नेक्स्ट जो एग्जांपल है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। तो इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ आप देखेंगे cos स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है sin x। तो हम cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख के चेंज कर सकते हैं, प्लस में 3 sin x इक्वल टू 0 है। ये हमने इसीलिए चेंज किया है क्योंकि इसको चेंज करना आसान है। इक्वल टू 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आएगा 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ मैं फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 प्लस 1 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास साइन एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, या तो वो -1/2 आएगा या फिर 2, लेकिन क्योंकि 2 कभी भी पॉसिबल नहीं है तो हम सिर्फ ये सोल्यूशन लेंगे। तो साइन एक्स की वैल्यू -½ इसको हम लेंगे π/3, π/6, क्योंकि 30 के ऊपर एंगल जो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है 1/2, लेकिन नेगेटिव लेनी है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लेंगे π+। तो ये हमारे पास आएगा साइन 7π/6। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। लेकिन यहाँ y की वैल्यू क्या है 7π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा x का सॉल्यूशन आया है, किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। तो इसी के तरह आपको एक एक्सरसाइज में दे रही हूँ 2 sin स्क्वायर x
प्लस 3 cos x इक्वल टू 0, बिल्कुल सेम है। जस्ट मैंने क्या किया है, साइन और कोस को आपस में चेंज किया है। तो आप इसका सोल्यूशन देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है और कौन से दो फैक्टर बनेंगे और कौन सी दो वैल्यूज आएंगी। तो इस तरह से आपने देखा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझना ज़रूरी है। और इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।